मैं इसमें आपसे 2 चीज़ों पे एग्ज़ाम्पल चाहता हूँ। हम्म, एक तो आपने बोला एक प्लान होना चाहिए, तो वो प्लान पे थोड़ा-सा मैं आपसे डिटेल चाहता हूँ कि प्लान से आपका क्या मतलब है? मतलब वो अपने गोल सेट करे, रिस्क एपेटाइट को समझे या क्या-क्या प्लान के भी अगर इंग्रीडिएंट मैं देखना चाहूँ, ऑब्वियसली हम हर किसी का प्लान तो नहीं बना सकते, बट हम्म। प्लान से एग्ज़ैक्टली एक ब्रॉडर लेवल पे आपका क्या मतलब है? देखिए, प्लान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम होराइजन, कि हुँ, आपको कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है। ठीक है, हुँ, इक्विटी का ब्यूटी है कंपाउंडिंग। तो हुँ, आप जितना ज्यादा समय दे पाएंगे उतना अच्छा होगा। तो आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मेरे पास ये पैसा 2 साल के लिए इन्वेस्ट करने को है, कि 3 साल के लिए इन्वेस्ट करने को है, कि 5 साल के लिए है, कि 10 साल के लिए है। ठीक है। राइट। अब जिसको डे ट्रेडिंग ही करनी है उसके लिए तो फिर लॉन्ग टर्म पोस्ट लंच हो जाता है, वो एक अलग बात है। हुँ। और हाँ, हमको ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर मिलते हैं कि साहब लॉन्ग टर्म हाँ, क्या बोले, पोस्ट लंच। हाँ। तो अब हाँ, वो बहुत ज्यादा फिर लक फैक्टर है, उसमें उसमें स्किल थोड़ी हुँ, कम हो जाती है। हुँ, तो सबसे पहले टाइम होराइजन आप डिफाइन करिए। राइट। तो शॉर्ट टर्म पैसा आपको इन्वेस्ट करना है वो इक्विटी में नहीं जाना चाहिए, हुँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर हो सकता है। जैसे कई लोग ऐसे भी हुए होंगे जो उस दिन हुँ, अननेसेसरी फॉल के प्रेशर में आके उन्होंने एक्चुअली पैसे बाहर निकाल लिए होंगे। हुँ। बहुत लोग होंगे। है ना? तो क्योंकि सेलिंग तो हो ही रही थी। तो हुँ, अब कुछ दिन बाद, 6 महीने 1 साल बाद, वो उनको लगेगा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। हुँ, है ना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना टाइम होराइजन अच्छा रखें, एकदम वेल डिफाइंड रखें। हुँ, जो पैसा आप लगभग 2 या 3 साल के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, हुँ, मेरा ये मानना है उसको इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे पास अगर कोई पैसे की जरूरत है जो मुझे 1 साल बाद चाहिए या 1.5 साल बाद चाहिए, मैं उसको कभी इक्विटी में नहीं डालता। ठीक मैं है। उसको किसी फिक्स्ड इनकम में या किसी और जगह रखूंगा जहां पे उसमें वॉलेटिलिटी नहीं हो। जो राइट। पैसे मेरे पास 3 साल से ज्यादा रहना है, मैं उसको 100% इक्विटी में डाल के रखता हूँ। और चूंकि मेरा टारगेट है 3 साल, 5 साल, 10 साल, तो जब तक कोई बहुत ही अर्थ शेटरिंग टाइप की इवेंट नहीं हो रही है, और हुँ, देखिए कोविड भी अर्थ शेटरिंग इवेंट थी लेकिन हमने उसको प्रॉपरली हैंडल कर लिया। तो राइट। जब तक कुछ ऐसा नहीं हो रहा है तब तक मैं उस एलोकेशन को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हुँ, ठीक है। तो एक ये पार्ट हो एक गया हमारा दो प्लान का। इंपॉर्टेंट चीज है कि तो आप एक टाइम होराइजन, दूसरा आपका डिसिप्लिन कि आपको ये हुँ, करते रहना है। राइट। तीसरा कि आपको किस तरह के एसेट क्लास, किस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रहना है। आप हुँ, डायरेक्ट करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहते हैं। डायरेक्ट करने के लिए आपको एक अलग कैपेबिलिटी चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू रहना चाहते हैं तो आप उसमें भी, म्यूचुअल फंड में भी टाइम होराइजन वाले प्रोडक्ट है कि अगर हुँ, आपको स्मॉल कैप मिड कैप करना है, आपका टाइम होराइजन बहुत ज्यादा होना चाहिए। लार्ज कैप राइट, करना है तो आपका टाइम होराइजन 3 to 5 ईयर होना चाहिए। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरी चीज कि आप टिप्स पे, लालच में आके इन्वेस्ट ना करें। हुँ, मार्केट में ज्ञान से ज्यादा आपका टेम्परामेंट मायने रखता है। हुँ, मार्केट में आप जिन इंफॉर्मेशन पे एक्ट करते हैं हुँ, वो 100% पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, हुँ, लेकिन आप साइकोलॉजिकली उसको कैसे रिएक्ट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए राइट। आपका टेम्परामेंट बहुत मायने रखता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स पब्लिक होते हैं। हुँ, कंपनी किस बिजनेस में काम कर रही है, उस बिजनेस का आउटलुक क्या है, ये सब पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, सबको पता है। एज अ राइट, प्रोफेशनल इन्वेस्टर या मनी मैनेजर मुझे भी पता है, और एक नॉर्मल इन्वेस्टर को भी गूगल से या इंटरनेट से पढ़ के पता है। राइट। तो इन्फॉर्मेशन क्वोशंट बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, हुँ, लेकिन आपका टेम्परामेंट क्या है, आप कितने डिसिप्लिन हैं, आप कितना ग्रीड एंड फियर में काम कर रहे हैं, ये एक हुँ, अच्छे इन्वेस्टर और बुरे इन्वेस्टर को डिफरेंशिएट करता है। तो वो चीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी राइट। कि आपको कैसा टेम्परामेंट रखना है जिससे आप एक अच्छे लॉन्ग टर्म सफल इन्वेस्टर बन सकें। हुँ। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.